हरे कृष्णा। आज मैं एक वीडियो जो टॉपिक मतलब एक्चुअली मेरे एक रील पे जिसमें मैंने कहा है कि माफ़ कर देना चाहिए सबको। उस पे कई फॉलोअर्स अपने कंसर्न्स दिखा रहे हैं कि कैसे माफ़ कर देना चाहिए। कोई बोल रहे माफ़ कर कर के थक गए हम, तो मतलब क्या माफ़ ही करते रह जाए। और कोई बोल रहा है कि बहुत बड़ी प्रैक्टिस है ये, तो मतलब उसमें अंदर अपना दम घुटने लग जाता है या मतलब अपनी हालत ख़राब हो जाती है। तो ऐसे कई सारे व्यूज़ हैं जो आ रहे हैं वहाँ पे, तो मैं सबको कवर करके एक वीडियो बना रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो तो नहीं होगा क्योंकि मैं ये कुछ हद तक फॉरगिवनेस पे कवर कर चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे फॉलोअर्स थोड़े कंसर्न दिखा रहे हैं, मैं उनको पर्सनल लेवल पे जनरल कमेंट्स में जवाब तो दे रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि वीडियो बनाना चाहिए। क्योंकि एक फॉलोअर ने बोला कि भाई कैसे माफ़ करना है, उनको ये क्वेश्चन आ गया कि अब माफ़ कैसे करना है वो तो बता दीजिए। तो वो फिर वो एक और बाकी सबके भी पॉइंट्स फिर वो उसी में कवर करके मैं पूरा एक वीडियो बना रही हूँ। अब पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि माफ़ी इतनी आसानी से करना नहीं आता है। मतलब मैंने बोल दिया आप माफ़ कर दीजिए और आप बोलोगे चलो हमने माफ़ कर दिया, हो गया, माफ़ नहीं होता। क्योंकि वो बात वापस आपके दिमाग में आएगी, फिर आपको गुस्सा आएगा, फिर आपको लगेगा मैंने तो माफ़ किया नहीं शायद, क्योंकि मुझे फिर गुस्सा आ रहा है। ऐसे करके वो बार बार आता रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है, मुझे कई साल लगे हैं इसको मतलब करने में। एंड उसके बाद इतने साल माफ़ करते रहने के बावजूद भी अंदर वो ग्रजेस या अंदर वो हर्ट तो रहते हैं। तो मेरे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद जब मैंने कई सारे मेडिटेशंस किए और उसमें मतलब ऐसा मैंने आपको बोला कि मुझे संसार से ही विछोड़ आ गया है, तो तब जाके वो मैं एक ऐसी लेवल पे पहुंची हूँ कि अब कोई कुछ भी करे तो मेरे अंदर कुछ नहीं आएगा, वो माफ़ी का लेवल आ गया है। तो लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ कि आगे और जर्नी मेरी बाकी है, मुझे पता चलेगा, लेकिन एक अच्छा खासा लेवल कि मैं संसार के हर एक कण को माफ़ कर चुकी हूँ, ये मुझे इंटरनली एटलीस्ट फील तो हो गया है। ऐसा नहीं कहती हूँ कि कल को मतलब कभी कभी मन में आता नहीं है, आ जाती है बातें, और कल को थोड़ा बहुत खटक भी जाता है कि यार ऐसे किया वैसे, लेकिन वो रहता नहीं है क्योंकि याद आ जाता है नहीं भाई माफ़ कर दिया, अब क्या ही ग्रजेस पालना, क्यों ही सोचना, छोड़ दो। तो ये लेवल तो आ गया है। तो इस लेवल तक ही मैं आपको अभी बता सकती हूँ, क्योंकि आगे का मेरा क्या है मुझे भी नहीं पता, ये तो वक्त ही बताएगा। तो पहले तो मतलब जो लोग ना मेडिटेशन करते हैं ना कुछ करते हैं, मतलब कोई ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, तो पहले तो आपको ना खुद को बार बार बोलना पड़ेगा मैं इसको माफ़ कर रहा हूँ, मैं इसको माफ़ कर रहा हूँ। अब आपको तकलीफ हो रही है, सामने वाला आपको हर्ट कर रहा है, फिर भी आप बोलोगे आप माफ़ कर रहे हो, लेकिन आपको पर्सनली जाके इंसान को नहीं बोलना है मैंने तुझे माफ़ किया, मैंने तुझे माफ़ किया, नहीं। फिर तो वो आपको उल्लू समझ के आपका फ़ायदा ही उठाते रहेंगे। जैसे किसी ने कहा है कि यार मैं तो माफ़ करते करते थक गई, लेकिन सामने वाला तो बदला ही नहीं, वो तो कांड पे कांड किए जा रहा है, तो आपको उनको सामने जाके माफ़ नहीं करना है। माफ़ करना डजंट मीन कि आप उनके साथ ही जियोगे और आप उसको बोलोगे आ जा भाई आ बैल मुझे मार, बार बार तू करता रहे जो करना है और मैं तुझे माफ़ करती रहूँगी। ये माफ़ करना नहीं होता है। माफ़ आप क्यों करते हो? ताकि आप आज़ाद हो जाओ हमेशा के लिए, आपके यहाँ पे टॉर्चर ख़त्म हो जाए उस सामने वाले बंदे या बंदी या जिस भी इंसान का जो आपको तकलीफ दे रहा है। ये होता है माफ़ करना। जब आप इंटरनली माफ़ कर दोगे ना सच में, तो सामने वाला भले वैसा ही रह जाए, वो नहीं बदला, लेकिन आपको तकलीफ होना बंद हो जाएगी। आप उसको देखते रहोगे और आप बोलोगे कर भाई जो करना है, मैं तो मज़े से जी रहा हूँ, मैं तो अंदर से आज़ाद हो चुका हूँ। ये होता है माफ़ करने का लेवल। तो पहले तो आप ऐसे ही माफ़ करते रहोगे, इंटरनली बोलते रहोगे मैंने माफ़ किया, मैंने माफ़ किया, मैंने माफ़ किया। तब एक लेवल जब जहाँ पे आपको लगे कि भाई आपके अंदर वो आ रहा है कि भाई आपको माफ़ करना जम रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आ रहा है ऐसे, मतलब एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है इसके लिए। जो एक पर्सन ने बोला ना कि भाई माफ़ करने के लिए अंदर बहुत पीड़ा लेनी पड़ेगी, तो जी पीड़ा आती है, बहुत बड़े लेवल की पीड़ा आती है, क्योंकि आप सामने से जाके उसको रिवेंज नहीं लोगे, आप माफ़ कर रहे हो इंटरनली। तो जब इंटरनल आपको बहुत आ रहा है कि रिवेंज लेना है, कई लोगों को आता है रिवेंज लेना, किसी किसी का नेचर नहीं होता, उनको नहीं तकलीफ होगी उतनी, लेकिन जिनका है रिवेंज लेने का कि नहीं भाई मुझे हिसाब लेना है अपना, तो बहुत तकलीफ होती है। जिनको रिवेंज का आता है तो उनको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन अंदर आपको कंट्रोल लाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा मैंने माफ़ किया, मैंने माफ़ किया। रिवेंज वालों को एंगर इश्यूज आ सकते हैं, इसके लिए फिर आपको अपना एंगर रिलीज करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि अंदर अपने आप को समझाना कि नहीं गुस्सा नहीं होना है, मुझे रिवेंज नहीं लेना है, मैं माफ़ करूँगा ताकि मुझे शांति मिले, मेरे लिए शांति बहुत ज़रूरी है।
और माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि अगर वो आपका कोई फैमिली मेम्बर है और आप पे टॉर्चर किए जा रहे हैं तो आप उनके सामने बैठ के उनसे बातें करो और उनको एंटरटेन करते रहो। नहीं, माफ़ करना मतलब आप अपना एक उनसे गैप लेके उनसे थोड़ी दूरी बना सकते हो कि भाई बाउंड्री बना दो, कि भाई सामने वाला आपको आके अटैक ही ना कर सके, उसको समझ में आ जाए कि ये बंदा मुझे एंटरटेन करेगा ही नहीं। दैट माफ करना डजेंट मीन कि आप उसके सामने गिड़गिड़ाते रह जाओ या आप उसके जो जैसा कर रहा है वो आप चलाओ कि भाई नहीं, तुम मेरे को बस आ बैल मुझे मारता रहे, मैं तुझे माफ करता रहूंगा। माफ करना ये नहीं होता। अगर आपका फैमिली मेंबर है आप उससे एक दूरी बना लो, या तो आप अपना मुंह ही बंद कर लो, ज्यादा बात ही मत करो। मतलब एक लिमिट में, मतलब फैमिली मेंबर है तो आप बिल्कुल ही तो बात बंद करना नहीं कर सकते, लेकिन एक लिमिट, सामने वाले को समझ में आ जाए कि ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन इंटरनली उनको माफ करो, इंटरनली आप उनसे आजाद हो जाओ। अब अभी कोई सोचेंगे कि यार माफ किया तो डिवोर्स ही नहीं लेना होता है या ब्रेकअप ही नहीं करना होता है। जी नहीं, माफ करके भी आप डिवोर्स ले सकते हो। डिवोर्स लेना डजंट मीन आपने किसी को माफ नहीं किया। डिवोर्स लेना मतलब आप सामने वाले को बोल रहे हो कि तू भी आजाद, मैं भी आजाद, तू अपनी जिंदगी जी, मैं अपनी जिंदगी जीऊं। लेकिन इंटरनली माफ करना, उसके लिए कोई ग्रजेस ना आए, आपको कोई टॉर्चर मेंटली ना हो, एंड आप आराम से जी सको। जब आप किसी को माफ कर दोगे ना, तब सामने वाला अगर वो हरकत फिर से भी करे ना, अजीब सी हरकतें जो भी वो लोग करते हैं, अब्यूज या जो भी, तो आपको वो फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। शायद आप उसके सामने स्माइल करके बोलोगे लिव योर लाइफ एंड लेट मी लिव माई लाइफ। दैट इज माफ करना। जिस दिन आप माफ कर लिया ना किसी को, तो उसका टॉर्चर आपको असर करना बंद कर देगा। दैट डजेंट मीन कि वो इंसान बदल जाएगा, नॉट नेसेसरी। कई बार